वहीं सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। सर्वे पूरा होने के बीच शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई करेगी, जहां सोमवार को वाराणसी जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश दिया गया, जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से शिवलिंग भी मिला। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की पीठ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वे का ये पूरा मामला है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है और ऐसे में क्या कुछ अवशेष और साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार यहां पर तमाम जो पक्ष है वो करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की पीठ आज सुनवाई करेगी और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर जो सर्वे किया गया था वो फिलहाल 3 दिन की जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है। 17 मई आज वही तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो साक्ष्य है वो यहाँ पर 17 मई को रिपोर्ट बनाकर तैयार करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति पर फंसी हुई है कि किस तरह से अभी जो रिपोर्ट है वो 3 दिन की तैयार हो पाएगी या नहीं। और भी जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से ये भी अब इस तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि अभी सर्वे के लिए और समय चाहिए, तो मंदिर के बाकी जो परिसर बचे हैं वहां पर सर्वे एक बार फिर हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से यहां पर अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की पीठ अब सुनवाई करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का ये पूरा मामला है जिसको लेकर पूरे देश की निगाह इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। तो काशी विश्वनाथ की दीवार से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कई तरह की बयानबाजी एक बार फिर शुरू हो चुकी है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह की बातें यहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी वो अब पुख्ता सबूत पर बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष यानी कि जो दूसरा पक्ष है प्रतिवादी पक्ष उनकी तरफ से भी अब इस तरह की बातें की जा रही है। जैसे शिवलिंग यहां पर करार हिंदू पक्ष कर रहा है वो फिलहाल फव्वारा है। अब इसकी पूरी तहकीकात यहां पर की जाएगी और ऐसे में 3 दिन के सर्वे की अब जो रिपोर्ट थी उसे आज ही सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था, लेकिन अभी इस पर भी असमंजस की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह की यहां पर जवाब अब सामने आता है, क्योंकि अभी रिपोर्ट फिलहाल अलग अलग तरह की यहां पर रिपोर्ट पर भी बातें कही सामने आ रही है। कई वादी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 80 से 85 जो यहां पर रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन बाकी की जो रिपोर्ट है उसे पेश करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई याचिका पर करेगा और अब हिंदू सेना के साथ साथ तमाम जो हिंदूवादी हैं वो अब यहां पर सक्रिय हो चुके हैं और अब कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई होगी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ममता, रिपोर्ट को लेकर असमंजस की स्थिति, सबसे पहला सवाल यही कि क्या लग रहा है कि आज रिपोर्ट पेश हो पाएगी कोर्ट में? ममता, आवाज पहुंच रही है अब तक? ममता, क्या लग रहा है कि आज रिपोर्ट पेश हो पाएगी कि वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से? चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया ममता से, एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे और ऐसे में बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ की दीवार से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बार फिर से जो संग्राम है वो तेज हो चुका है। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद तेजी से सर्वे भी हुआ और अब समाधान का इंतजार हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। जहां सर्वे के बीच आवाज ये भी आई थी कि बाबा मिल गए हैं, लेकिन अब जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो कितने पुख्ता हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई आकार यहां पर नहीं मिला है शिवलिंग का, जिसे वो शिवलिंग हिंदू पक्ष करार कर रहा है वो फिलहाल यहां पर फव्वारा है और ऐसे में तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो भी यहां पर मिलते हुए नजर आए हैं।
और एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता ममता का। ममता, सबसे पहला सवाल यह है कि आज क्या रिपोर्ट पेश हो पाएगी, क्योंकि रिपोर्ट को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है वो काशी के कोर्ट में पेश होना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर एक याचिका ज्ञानवापी को लेकर दाखिल किया गया है। जहाँ तक रिपोर्ट पेश होने का सवाल है, जहाँ अगर हिंदू पक्षकार की बात करें तो उनका सुबह ये कहना था कोर्ट में इसलिए पेश नहीं हो पाएगी क्योंकि काम चला था और क्योंकि सर्वे का काम पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करने में वक्त लग रहा है, तो ऐसे में उम्मीद कम है कि आज हिंदू पक्षकार की तरफ से रिपोर्ट निचली अदालत में पेश किया जाए। लेकिन इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जो सर्वे काशी में किया गया था उसको लेकर सर्वे पर रोक लगाने की याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें आइटम नंबर 40 बताया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 1 बजे के आसपास से इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। हालांकि देखना ये होगा कि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से याचिका में मांग किया गया है कि जो सर्वे होना था, फिलहाल तो सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे पर ही रोक लगाने की मांग अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मांग की गई है। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है तो क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, क्या कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। जहां तक सर्वे का सवाल है तो सर्वे का काम तो पूरा हो चुका है। बिल्कुल, सर्वे का काम 3 दिन का जो यहाँ पर था वो पूरा हो चुका है। ऐसे में 17 मई की तारीख निर्धारित की गई थी कि रिपोर्ट पेश करनी है और ऐसे में हर किसी की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि किस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट अपनाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर वादी प्रतिवादी पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब तक जितनी भी तस्वीरें सामने आई उसको देखकर क्या लग रहा है, किस तरह की हलचल देखी जा रही है? देखिए, जहाँ तक हलचल का सवाल है तो मुस्लिम पक्षकार जिनकी तरफ से ये याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि याचिका में मांग की गई है कि फिलहाल सर्वे के काम को रोक लगाया जाए और इसके अलावा जिस शिवलिंग की लगातार चर्चा की जा रही है उसको भी मुस्लिम पक्षकार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मामला क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में है, इससे पहले भी जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी तो ये मांग की गई थी कि फौरन सर्वे का काम रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से मना कर दिया था। लेकिन आज इस याचिका पर सुनवाई मुमकिन है। 40 नंबर आइटम के तौर पर लिस्टिंग है, यानी कि अब देखना ये होगा कि तकरीबन जब 1 बजे के आसपास ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है, क्या कोई डायरेक्शन देता है जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार की तरफ से मांग किया गया है, क्या उनकी मांगों को मानता है। वहीं दूसरी ओर अगर अश्विनी उपाध्याय की बात करें जो खुद भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के एक पक्षकार हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि जिस एक्ट का हवाला मुस्लिम पक्षकार की तरफ से दिया जा रहा है वो इस पर ज्ञानवापी पर मान्य नहीं रखता है, क्योंकि 100 साल से अधिक का ये पूरा मामला है। तो ऐसे केसेस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।